मोरक्को के 60,000 से ज़्यादा लोग सीधे स्पेन के स्वायत्त क्षेत्र सियूटा में घुस गए हैं और इसकी वजह से अब यूरोप में अवैध घुसपैठ का मामला चर्चा में आ गया है। हालांकि ये मामला नहीं है, क्योंकि हर साल लाखों अवैध प्रवासी एशिया और अफ्रीका के देशों से यूरोप में जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि जो यूरोप हज़ारों किलोमीटर दूर है और अफ्रीका और यूरोप के बीच में भारत के करीब 78% क्षेत्रफल जितना बड़ा भूमध्य सागर है, तो उसको वो कैसे क्रॉस करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो प्रमुख कौन से 7 रूट हैं जिनका इस्तेमाल करके ये अवैध प्रवासी एशिया और अफ्रीका से यूरोप में घुसते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और अनएडिटेड के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले जो अभी ताज़ा खबर है वो आपको बता देते हैं कि मोरक्को से करीब 60,000 से ज़्यादा लोग निकले और समुद्र पार करके सीधे स्पेन के स्वायत्त क्षेत्र सियूटा में घुस गए। हालांकि ये क्षेत्र मोरक्को से लगा हुआ ही है, लेकिन उन्हें इस तक जाने के लिए, इसको पाने के लिए समुद्र का रास्ता लेना पड़ा और ये सब सीधे सियूटा में गए और वहाँ के शहर के अलग अलग जगहों पर अभी मौजूद हैं। और इससे हालात इतने बिगड़ गए कि स्पेन जो मेडिटेरियन सी पार करके यूरोप में है, उसको अपनी सेना तक सियूटा में भेजनी पड़ी। तो अब हम आपको बता देते हैं कि ऐसे कौन से 7 रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल करके ये सारे अवैध प्रवासी अफ्रीका से, एशिया से, टर्की से होते हुए, रूस से होते हुए यूरोप में चले जाते हैं। तो सबसे पहले बात आपको बताते हैं वेस्ट अफ्रीकन अटलांटिक सी रूट की। तो अगर आप मैप मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैप आप देखेंगे तो ये एशिया का क्षेत्र है, यहाँ टर्की है, ये यूरोप है और ये नीचे अफ्रीका महाद्वीप है और उसके और अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो वो अटलांटिक सी है। तो जो सबसे लेफ़्ट में आपको अटलांटिक सी दिख रहा है, तो क्या होता है कि जो अफ्रीका के देश हैं, चाहे वो मॉरिटानिया हो, मोरक्को हो, सेनेगल हो, गाम्बिया हो, ये सब इस तरफ आते हैं और ये अटलांटिक सी में आगे जाके वहाँ पर एक कैनरी आइलैंड है, वहाँ पर नावों के जरिए रबर से बनी जो बोट, छोटी बोट होती हैं, उसमें सवार होकर पहुँचते हैं और इसके बाद फिर वो नॉर्थ में रुक करते हैं स्पेन का, मतलब अटलांटिक सी में जाते हैं वहाँ कैनरी आइलैंड पर और वहाँ से सीधे स्पेन चले जाते हैं। और इसमें उनकी मदद करते हैं जो मानव तस्कर गिरोह हैं, वो इसमें मदद करते हैं, उनके लिए नाव का इंतज़ाम करते हैं, बोट का इंतज़ाम करते हैं और इसमें ही बैठाल कर वो उन्हें पहले कैनरी आइलैंड पर पहुंचाते हैं और वहां से सीधे यूरोप में स्पेन तक पहुंचा देते हैं। हालांकि एक सोचने वाली बात यह है कि ये जो सफ़र है कैनरी आइलैंड से स्पेन तक का काफ़ी लंबा होता है और इसमें जान जाने का जोखिम भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद जो अवैध प्रवासी हैं वो अपनी जान की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें यूरोप में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही होती हैं। अपने देश की हिंसा या बाकी चीज़ों से वो परेशान होते हैं और इसकी वजह से जब उन्हें वैध रास्ता नहीं मिलता है, वीज़ा नहीं मिलता है या पढ़ाई लिखाई या काम करने के लिए वो नहीं जा पाते हैं, तो फिर वो दूसरा अवैध रास्ता चुनते हैं और फिर वो इस वेस्ट अफ्रीकन अटलांटिक रूट के ज़रिए यूरोप में घुसने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब वो अटलांटिक महासागर में जाते हैं तो उनको कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, क्योंकि जो मानव तस्कर गिरोह होते हैं उनके पास कोई बड़े बड़े क्रूज़ शिप या ऐसे नहीं होते हैं। वो लकड़ी से मछली पकड़ने वाली जो नावें होती हैं, या कभी आप जो NDRF वगैरह का कभी रेस्क्यू होता है तो उसमें जो आपको बोट दिखाई देती है रबर और प्लास्टिक से बनी हुई, तो ऐसी नावों बैठ कर वो महासागर को क्रॉस करते हैं और इसमें उनको समस्या झेलनी पड़ती है कि उसमें अटलांटिक महासागर की तेज़ धाराएं उनको झेलनी पड़ती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अनिश्चित मौसम रहता है, ख़राब मौसम हो जाता है, वो भी झेलते हैं और कई बार तो ये नावें जब जिस कैनरी आइलैंड तक वो पहुंचना चाहती हैं वहाँ तक पहुंच भी नहीं पाती हैं और रास्ते में ही नाव डूब जाती है और इसकी वजह से जो अवैध प्रवासी हैं उनकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरे रूट की बात करें तो दूसरा रूट है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी। ये रूट जो है, ये आप टर्की देख रहे हैं तो टर्की और लीबिया और मिस्र होते हुए ये यहाँ से लोग जाते हैं यूरोप में और इसके लिए वो ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ये लोग यहाँ टर्की से या इजिप्ट से या सीरिया से, यहाँ के ये द्वीप हैं, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है एजियन आइलैंड है और उसके अलावा ज़मीनी सीमा से फिर ये बुल्गारिया होते हुए और फिर ये ग्रीस में चले जाते हैं। और इसके अलावा एक और रूट जो लीबिया के लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ख़ास है, तो यहाँ पर एक क्रीट आइलैंड है, यहाँ से नावों के ज़रिए पहुँचते हैं और फिर आगे ये ग्रीस का रुख कर लेते हैं और इससे आगे अगर उन्हें मौका मिलता है तो यूरोप के बाकी देशों में भी चले जाते हैं। हालांकि इस रूट पे भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले नेटवर्क का दबदबा है और वही लोग इनके लिए नावों का इंतज़ाम कराते हैं
और उसके बाद इन्हें ज़मीनी सीमा पर भी जब ये होते हैं, जब बुल्गारिया के थ्रू ये जाते हैं तो उसमें भी इनको गाइड करते हैं। और कई बार सामूहिक रूप से जो बाड़ेबंदी या कटीले तार लगे होते हैं बॉर्डर पे, उसको काट कर या उसके ऊपर से जाकर अवैध प्रवासियों को यूरोप में घुसाते हैं। इस दौरान एक तुर्की और ग्रीस की सीमा पर एक नदी भी है एवरोज़ नाम से, उसको भी पार करना पड़ता है घुसपैठियों को कई बार। तो ये रास्ता एक है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रूट, जिसके ज़रिए अवैध प्रवासी यूरोप में घुसपैठ करते हैं। एक और रास्ता है जो अभी चर्चा में है, सेंट्रल मेडिटेरेनियन सी। इसके ज़रिए क्या करते हैं ये लोग कि लीबिया और ये जो आपको देश दिख रहा है ट्यूनीशिया, इसके जस्ट सामने अगर आप देखेंगे भूमध्य सागर में, तो ये इटली है। तो ये जो देश हैं क्या कहते हैं नॉर्थ अफ्रीका के, तो ये सीधे यहाँ से इटली का रुख करते हैं और या फिर बीच में एक माल्टा द्वीप पड़ता है, इस पर आराम करते हैं अपनी नावों से जब आते हैं और फिर सीधे इटली में घुसने की कोशिश करते हैं। और इसमें इनके साथ कोई बड़े क्रूज़ शिप नहीं होते हैं, ना बोट होती हैं बहुत बढ़िया, जर्जर नावें जो लकड़ी की मछली पकड़ने वाली नावें होती हैं या जिसमें एक पाल लगा हो या रबड़ से बनी हुई जो बोट होती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। उसके ज़रिए ही माल्टा तक और फिर इटली तक पहुंचते हैं। इस रूट पर भी ह्यूमन जो मानव तस्कर गिरोह इनका दबदबा रहता है, उन पर निर्भर करता है और वही लोग इनका इंतज़ाम करते हैं, इसके बदले इनसे पैसे लेते हैं, इनका शोषण करते हैं, इनके साथ कई बार हिंसा भी करते हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें समुद्र में डूबने का जोखिम भी रहता है और कई बार उन्हें कब्ज़ा कर लेते हैं, उन्हें बेच भी देते हैं जो भी अवैध प्रवासी इसमें जाना चाहते हैं। एक और रूट है जो हम तीसरे रूट की बात कर रहे हैं, इंग्लिश चैनल रूट। तो इंग्लिश चैनल रूट के ज़रिए वो लोग, जैसा कि इंग्लिश नाम है, तो ये इंग्लिश चैनल रूट फ्रांस, बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है और ये दुनिया के जो सबसे बिज़ी चैनल्स हैं समुद्र के, उनमें से एक है। तो इनमें जाने के लिए क्या करते हैं लोग, तो पहले किसी तरह फ्रांस और बेल्जियम में पहुंचते हैं और फिर वहां से नाव के सहारे ये लोग इंग्लिश चैनल को पार करते हैं। वहां पर डोवर स्ट्रेट भी है, उसको पार करते हैं और सीधे यूनाइटेड किंगडम का जो दक्षिणी तट है वहां तक पहुंच जाते हैं और इसके ज़रिए वो यूनाइटेड किंगडम में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस दौरान उनके सामने खतरा यही रहता है कि सबसे बिजी चैनल है, आवाजाही बहुत होती है, सुरक्षा के लिए भी गार्ड मौजूद होते हैं और कई बार उनको इसका सामना करना पड़ता है। एक और रूट है ईस्टर्न बॉर्डर रूट, ये पूरी तरीके से ज़मीनी रूट है, क्योंकि पहले जो हमने आपको बताया था ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रूट, इसमें समुद्री रास्ता भी था और ज़मीनी रास्ता भी था। लेकिन जो ईस्टर्न बॉर्डर्स रूट है इसमें सिर्फ ज़मीनी रास्ता है और इसमें रूस और बेलारूस के ज़रिए लोग यूरोपियन यूनियन के जो बाकी देश हैं जो सदस्य हैं उनमें घुसते हैं। इसमें घुसपैठिए एक ख़ास तरकीब लगाते हैं, वो लोग पहले किसी तरह हवाई यात्रा करके रूस या बेलारूस पहुंचते हैं और वहाँ से फिर जो ये कंट्रीज़ हैं ईयू की, उनमें जाते हैं और ज़मीनी रास्ते वो जंगलों को पार करते हैं, बाड़ेबंदी जो लगी होती है बॉर्डर्स पर यूरोपियन यूनियन के देशों के, उनको पार करते हैं और फिर जब वो यूरोपियन यूनियन के देशों में पहुंच जाते हैं तो ह्यूमन ट्रैफिकर्स जो नेटवर्क है वो उन्हें गाड़ियों के ज़रिए जो या फिर माल ढुलाई का सामान जैसे ट्रक में जा रहा है तो उसमें छुपा कर उन्हें भेजने का काम करते हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें मुश्किलें जो आती हैं उनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है यूरोप में, उसमें बहुत ज़्यादा ठंड की दिक्कत का उन्हें सामना करना पड़ता है, ख़राब मौसम हो जाता है और कई बार हिंसा होती है, पुशबैक किए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं तो जबरन उन्हें वापस भी भेजा जाता है। ये समस्या उनके पास रहती है। अब बात करते हैं वेस्टर्न मेडिटेरेनियन रूट की, जिसकी वजह से अब ये पूरा मामला चर्चा में आया है। ये रूट जो है ये मोरक्को और अल्जीरिया से होते हुए फिर स्पेन की तरफ जाता है। इसमें क्या करते हैं, मोरक्को और अल्जीरिया के जो अवैध प्रवासी जो लोग हैं वो अवैध प्रवासी बनकर स्पेन जाते हैं या फिर स्पेन का जो स्वायत्त क्षेत्र है जिसकी अभी भी चर्चा हो रही है, सियूटा जो ताज़ा खबर उसकी वजह से चर्चा में है, और यहीं पर एक और स्पेन का स्वायत्त क्षेत्र है मेलिला, इसमें ये प्रवासी जाते हैं और ये छोटी नावों के सहारे, रबर बोट के सहारे समुद्र का रास्ता पार करते हैं और स्पेन के एरिया में दाखिल हो जाते हैं। इसके अलावा ज़मीनी भी रास्ता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोरक्को से ही जुड़ा हुआ है, तो कई बार ये जो बाड़ेबंदी होती है, कटीले तार लगे होते हैं या दीवार होती है, उसको क्रॉस करके ये लोग स्पेन के स्वायत्त क्षेत्र या स्पेन के मेन लैंड में घुसते हैं। एक और रूट है वेस्टर्न बाल्कन रूट, इसे कहा जाता है, ये टर्की के पास से ही है। असल में बुल्गारिया और सर्बिया में एक बाल्कन माउंटेन रेंज है और उसी के नाम की वजह से इसे वेस्टर्न बाल्कन रूट कहा जाता है। और इस रास्ते से जाने वाले जो ज़्यादातर देशों के लोग हैं उसमें तुर्की के, अफ़गानिस्तान के और सीरिया के अवैध प्रवासी हैं और ये भी पूरा ज़मीनी रास्ता है, मतलब इसमें बीच में कोई भी समंदर नहीं पड़ता है।
और इसमें किन किन देशों से होकर ये अवैध प्रवासी गुजरते हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो इसमें नॉर्थ मैसेडोनिया है, सर्बिया है, बोस्निया है, अल्बानिया है और मोंटेनेग्रो है। और ये लोग फिर आगे यहाँ से होते हुए हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया जो आगे के यूरोपीय देश हैं उनमें चले जाते हैं। इनका सबसे पहला जो टारगेट होता है वो होता है शेंगेन जोन में जाना, मतलब जो यूरोप की देश हैं जिनमें एक दूसरे में जाने पर सीमा पर वीज़ा के लिए रोका नहीं जाता है। तो एक बार जब ये उन देशों में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अब इनके सामने जब अवैध प्रवासी ये सब कर रहे हो तो उनके सामने समस्या ये आती है, जब भी ये किसी गाड़ी में छुपकर, किसी कंटेनर में छुपकर, किसी ट्रक में छुपकर जाते हैं तो इनके सामने एक तो सर्दी की समस्या होती है कि यूरोप में सर्दी बहुत होती है, और दूसरी ये समस्या होती है कई बार दम घुटने से, क्योंकि ये किसी एरिया में बंद होते हैं तो उस कंटेनर में बंद होने से कई बार दम घुटने से भी इनकी मौत हो जाती है। तो ये सारे रास्ते हैं, 7 रूट हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जिनके ज़रिए ये सारे अवैध प्रवासी एशिया से और अफ्रीका से होते हुए यूरोप में चले जाते हैं। ये एक समस्या अब यूरोप के घुसपैठ की है। और एक मैं आंकड़ा पिछले 10 साल का भी आपको बता देता हूँ कि हर साल लाखों प्रवासी कितने जाते हैं, और जो मैंने आपको बात बताई कि हर साल जब ये लाखों प्रवासी जाते हैं तो रास्ते में उनके मरने का कितना जो है संभावना उनकी रहती है। तो यूएन रेफ्यूजी एजेंसी की रिपोर्ट की अगर बात करें तो पिछले 10 अभी की अगर बात करें 2026 में तो करीब 48-49 हज़ार लोग अफ्रीका और एशिया से यूरोप में दाखिल हो चुके हैं। और अगर ताज़ा पिछले 2-3 दिन की बात करें तो मोरक्को से ही स्पेन के सियूटा में 60,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच गए। वहीं 2025 की अगर बात करें तो अफ्रीका से यूरोप में 1,54,500 लोग गए थे जो यूएन रेफ्यूजी एजेंसी की नज़र में आए, और इसमें से करीब 2,950 लोग या फिर मर गए हैं या फिर लापता घोषित कर दिए गए। वहीं 2024 की बात करें तो 1,99,400 घुसपैठिए यूरोप पहुंचे थे, और इसमें से जब जो लोग गए थे तो इसमें से करीब 3,580 लोग मृत घोषित हो गए या फिर लापता हो गए। वहीं 2023, 22, 21, 20 सब आंकड़े देखें तो हर बार करीब 1 लाख से ज़्यादा घुसपैठिए यूरोप में अफ्रीका से गए, और इसमें करीब 3 से 4 हज़ार लोगों की मौतें हो गई। लेकिन इसमें भी आंकड़ा एक दिलचस्प है कि 2015 और 16 में सबसे ज़्यादा घुसपैठिए यूरोप में गए थे अफ्रीका से। तो 2016 में 3,72,800 घुसपैठिए अफ्रीका से निकले और यूरोप में पहुंचे थे, और इसमें से करीब 5,096 लोगों की मौत हो गई थी या फिर वह लापता हो गए थे। वहीं 2015 की बात करें तो तब का आंकड़ा सबसे ज़्यादा था, तब 10,81,700 लोग पहुँचे थे और उसमें से 3,771 लोगों की मौत हो गई थी या फिर वो लापता हो गए थे। तो यूरोप के पूरे इस संकट पर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।